हम सिर से तन क्या जुदा करेंगे उसका समझ, हम उसको टोटे टोटे चौंक में करेंगे। यही तो अंग्रेज डरते हैं, इसीलिए तो वो डरते हैं। इधर देखिए वो डरते हैं, इसीलिए तो वो डर इसीलिए रहे डरते हैं। हाँ, इसीलिए डरते हैं। वो कहते हैं इन्होंने तो भाई हमारे मजहब को भी खतरे में डाल दिया। कह रहे थे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडियन ओरिजिन है, रशीद सुनक मतलब हिंदू हैं, इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तानियों का जो है ना वो इस अगर करेंगे तो इस वजह से करेंगे। पॉसिबिलिटी ऐसी हो भी सकती है। कहेंगे कि बच जाओ, बस बच जाओ, खुदा का खौफ कहो, बस बच जाओ, ठीक है, हमें ना अपनी आई में आने दो। एक मिनट रुको, आपको तो कोई प्यार का पैगाम देना चाहिए कि बर्तानिया ऐसे ना करो, हम अच्छे मुसलमान हैं, हम आपको नुकसान नहीं किसी भी कौम से मुसलमान से यूं नहीं होती है। इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट, ठीक है। वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई हैं, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें, ठीक है, ठीक है। एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं, ठीक है, वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये 2 चीजें उनकी अव्वल पे आती है। खुदा की कसम, खुदा की हमें एक मौका दिया जाए, ईंट से ईंट ना बजाएं, इस मुसलमानी पे लानत है हमारी। भाईजान देखें, बात सुने, भाई आप अकेले नहीं जा सकते। वो से देखें, मेरी बात सुने, कौम दिलेर नहीं होती है, जिगरा नेशन फर्स्ट है उनके लिए हिंदू परस्ती, लेकिन वहाँ पे तो मजहब पहले है, हाँ, फिर उनकी वतन परस्ती है, ठीक है, हमारे मजहब तो है लेकिन हम वतन परस्त हैं। या मैं देखे मोदी को हम कितना जालिम कहते हैं, हाँ, लेकिन वो कितने सालों से, वो तो हम कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया उनको जो सा उनके वो, मुल्क के लिए वो ठीक है, हाँ बिल्कुल और ऐसे ही उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। नो डाउट। नमस्कार दोस्तों, तो इंग्लैंड ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो इंग्लैंड के लिए खतरा होगा उस देश के सारे नागरिकों को बाहर उनके अपने अपने देश भेज दिया जाएगा। इसके ऊपर अब पाकिस्तानियों का नंबर पहला आता है। तो फिर पाकिस्तानियों को जब ये खबर पता चली तो पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया ऋषि सुनक हिंदू है और पीएम मोदी के कहने पर वो भारतीय अपने हिंदू भाइयों की सुनकर पाकिस्तानियों को सबसे पहले फेंक रहा है। उसके बाद पाकिस्तानी ये खतरे की घंटी दिखाते हुए ये भी कहने को मजबूर हो गए कि भैया अगर हमें मौका दिया जाए तो हम अभी बम बांध के वहां पर फट जाएंगे और ऋषि सुनक को भी मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिखा देंगे। इसी चीज के लिए तुम्हें बाहर फेंका जा रहा है और वही चीज का सबूत दे रहे हो कि तुम कितने बड़े एक्सट्रीमिस्ट हो। और फिर कहते हैं कि भैया ये तो भारत की साजिश है। पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। खुदा की कसम, खुदा की हमें एक मौका दिया जाए, ईंट से ईंट ना बजाएं, इस मुसलमानी पे लानत है हमारी। भाईजान देखें, बात सुने, भाई आप अकेले नहीं जा सकते। वो से देखें, मेरी बात सुने, कौम दिलेर नहीं होती है, जिगरा को चाहिए। बलोच भाई आप बात नहीं, हुकूमत कुछ किसे टकेगी नहीं है। बल्ला आज मेरी बात सुनो, इमरान खान आज नून लीग आज हमें खाने को किसी ने नहीं देना, अपनी मेहनत खुद कमाते हैं। यहाँ खड़े हो गए बलोच भाई, यहाँ खड़े हो गए आप 40,000 रुपया रेंट देते हो। इमरान खान तो नहीं देता, नवाशी तो नहीं देता, किसी दिन नहीं मैम छोड़े, किसी दिन बिस्मिल्लाह करते हो कि नहीं करते मुझे बताओ। ठीक है, रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात देती है भाईजान, इनके मगर नहीं लगना, हमने अपना रिज़्क़ कमाना है। हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के साथ हैं, हमें मौका दिया जाए। ये सारे बुज़दिला खुसरे हैं, ये मैं गज वज के कहता हूँ, ठीक है, ये खुसरे हैं, खुसरे, ठीक है। सर बर्तानिया में इस्लाम के खिलाफ जो है कंपेनें चलाई जा रही हो, कह रहे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या जो फार राइट्स हैं, इनकी अब कोई जगह नहीं है यूरोप में, इनकी कोई जगह नहीं है अंग्रेज के मुल्कों में, और वो बहुत ज्यादा परेशान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमें ये हमारी सिविलाइजेशन को खतरा है, ये तो हमारे कल्चर को बर्बाद कर देंगे। मैम देखिए, मेरी बात सुने, नंबर 1 पे मैं तो ये बात कहूँगा, इमरान खान आया था, इसने सबसे पहले ये अमेरिका वगैरह से ये इन सबसे लोन लिया, ठीक है। हमारा मुल्क इन्होंने काना कर दिया हुआ है, किसी का काना नहीं। तो यकीन करें, इधर देखें, मैं फ़लस्तीन के खिलाफ वीडियो वगैरह देखता हूँ, कसम खुदा की आंखों से अथरू आते हैं। इस बात पे अपने छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है यार। इस टाइम पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे इमेज क्या है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, उसके बाद यूके के हवाले से खबर है जो कि उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखें, इमेज तो शुरू से लेकर अभी तक तो अच्छा नहीं है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे अमाल है, जिस तरह के हमारे अमाल है, ठीक हो गया। तो लेकिन उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबरें आ रही हैं जो कि इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सुनक उनका नाम है, उन्होंने खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान से या और जो 1-2 कंट्रीज़ हैं जहां से एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं या कुछ ऐसे जो हेट स्पीच करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम यूके में एंट्री बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा, क्या मतलब इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? यूके वालों का इमेज तो आपको पता है कैसा है, क्या वो यूके वालों का इमेज ऑलरेडी कैसा है, ठीक है। उनकी किस बात का आप क्या असर लेंगे? नहीं, यूके का मतलब ये डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप कंट्री है। गजा में क्या कर रहे हैं, फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, उनका अपना इमेज क्या है, ठीक।
ऐसे मुसलमानों को क्या करना है? मुसलमानों का एक होना चाहिए। ये ईंट से ईंट बजा दे इनकी। ये मुसलमानी नहीं है, ये बुजदली है, कौम बुजदल है। ये हम लोग कहते हैं हम ऐसे नहीं। अगर ये कुछ नहीं कर सकते, हमारे बाबा जान खादम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे, उनको ऑफर दी जाए। अल्लाह की मेहरबानी से अगर ईंट से ईंट ना बजेगी तो इनका यहीं पर मैं अपनी टिंड करवाऊंगा। ये मेरा वादा है। नाम मेरा अब्दुल रहमान है। जज़ाकल्लाह। ये जो इंसानों के अंदर नफरत फैलाते हैं, ये किसी दूसरे मजहब के बारे में नफरत फैलाते हैं, ये कौन लोग होते हैं? ये फिरका। सबसे पहले मैं एक छोटी सी आपसे बात पूछूंगा। आप इस मुल्क की कौम की हिस्सा हैं, ठीक है? आप मेरी बहन जैसी हैं, बेटी जैसी हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ, मुझे ये बताएं, आज तिकर तरीके लब्बैक ने किसी का क्या नुकसान किया? मुझे ये सवाल का जवाब दे। कौन सा भी सवाल है, अगर किसी का नुकसान किया है तो वो हमारे सामने आए। मैं देता हूँ अपनी जेब से, क्या किसी का नुकसान हुआ है? ठीक है, ये मुल्क, ये कौम ही बिकी हुई है भाई। ये हम सिर्फ एक, वो कहते हैं ना इमरान खान, कि हम किसी का गुलाम नहीं है, इसने कंजर ने हमें गुलाम कर दिया हुआ है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे भी आशिक रसूल हैं। हमें जहाँ से आवाज़ बजेगी हम अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं। पर ये कौम कुछ नहीं कर सकती फ़लस्तीन के लिए, कुछ नहीं। यूके कर रहा है या यूएस कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। अच्छा, दोनों कर रहे हैं। इनके साथ और भी दूसरे लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। कश्मीर में क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो अगर पाकिस्तान में कोई एक आध दो वाकयात हो गए तो इसमें ये तो यानी कि 24 करोड़ की आबादी है। ठीक हो गया। अगर एक दो वाकयात हो गए, हर तरह का बंदा है। लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको एकदम से डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने बोला कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या वो यूके कर रहा है या जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे बताइए कोई ऐसी एग्जांपल हमें कश्मीर से देखने को मिली कि भाई कश्मीर में किसी ने सरतान से बेइंतहा आप लोग तो यहाँ गली मोहल्ले की खबरें पहुँचा देते हैं ना। ठीक है, वहाँ तो देखिए रोजाना कितने लोग मर रहे हैं। गजा में रोज 100 लोग मर रहे हैं। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इतनी गलीज हरकतें हो रही हैं। इंडिया उनका में इमेज नहीं है। कोई वाकया कोट करिएगा इंडिया में क्या, मतलब कि ताकि देखने वालों को पता चले। हाँ भाई, ये देखे, खाली मैं ये कह दूं कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, देखने वाले कहेंगे कि क्या फजूल बात की है, कोई लॉजिक के साथ बात करो। उनके पास 100 एग्जांपल्स, वो कहेंगे कि भाई अभी ये जो हलवा वाला वाकया हुआ, जड़ावाला वाला वाकया हुआ, कराची में मंदिर डिमोलिश हो गया, सिंध के में बहुत से ऐसे वाकया, फोर्स कन्वर्जन, वो तो ऐसे लिस्ट लगा देते हैं। आप एक दो वाकया बताइए। मेरा ख्याल ये है कि जो चंद वाकयात आपने उंगलियों पे गिनवा दी है ना जी, तो ये तो बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम है करोड़ों की आबादी में। सर आप अगर हम इस्लाम की बात कर लेना, हमारा इस्लाम ही ये कहता है कि अगर दरिया, किसी भी रियासत के दरिया के किनारे के कुत्ता भी मर जाएगा भूखा या इस तरीके से, तो उसका जवाबदेह हुकूमत होगी। या दोस्तों, इनकी सोच, मतलब कई जो पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि भैया हमारे लोग कहीं ना कहीं कचरा कर देते, पर कई लोग तो ऐसे हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी ये दिखा रहे हैं कि हम बम बांध के फट जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भारत को दिखा देंगे, इंग्लैंड को, अमेरिका को, सबको दिखा देंगे। जज्बा दिखाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि ये बम बांध कर फटने का काम आतंकवाद होता है, मासूमों की जान लेना। अगर तुम में इतना जज्बा है तो जाओ अपने आर्मी को बोलो, आर्मी में शामिल हो, आर्मी से लड़ो। फिर 4 बार जंगे हुए भारत के साथ, तो मुंह के बल तो गिरे हो तुम लोग यार। बात करते हो यार कसम से यार। इनका मतलब एक तो बात पक्की है, दुनिया पूरी की पूरी प्लास्टिक फ्री हो सकती है, मतलब दुनिया से एक बार प्लास्टिक मिट सकता है, पर पाकिस्तानियों के दिलों से जो टेररिस्ट का मतलब कि जो बनने का ख्वाब है वो कभी मिट नहीं सकता। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।